चकाचौंध के बाद सेलिब्रिटीज के जीवन का एक हिस्सा संन्यास भी है, लेकिन कुछ सेल्ब्स के लिए संन्यास का टाइम कुछ ज्यादा ही जल्दी आ जाता है। मतलब कुछ ज्यादा ही जल्दी। तो आज बात करेंगे हॉलीवुड की ऐसी हस्तियों के बारे में जिन्होंने टाइम से पहले ही ले लिया संन्यास। ऐसा क्यों, इसकी वजह थोड़ी अजीब भी है। तो फिर से स्वागत है आपका अपने ही चैनल डाउनलोड हब में। मैं आपका फ्रेंड अमित आ ही चुका हूँ। तो यार वीडियो को शुरू कर ही डालते हैं विदाउट एनी बकवास के साथ। जॉन क्यूसिक अपने फिल्मी करियर में दर्जनों फिल्में करने वाले जॉन क्यूसिक, जिन्हें आपका तो पता नहीं, मैंने देखा था 2012 मूवी में। ये एक्टर भी लगभग दम तोड़ चुका है अपनी एक्टिंग करियर से और अलविदा कह चुका है हॉलीवुड की चकाचौंध को। तो हुआ क्या था, जॉन ने कई सारी फिल्में करी मगर उनके फिल्मी करियर का स्केल डाउन होने लगा था साल 2005 से। साल 2005 के बाद जॉन की मूवीज को काफी कम पसंद किया जाने लगा, उस तरीके से जिस तरीके से वे अपनी फिल्मों में एक्टिंग किया करते थे। उन्होंने साल 2012 से साल 2016 तक 17 मूवीज करी, लेकिन उनकी कलाकारी को लोगों ने नापसंद किया क्योंकि जॉन को लोग देखते थे एक रोमांटिक कॉमेडी टाइप बंदे की तरह। तो यहाँ शायद कह सकते हो जॉन को सही प्रोजेक्ट्स नहीं मिले। 2012 की फैक्ट्री मूवी में उन्होंने एक किरदार प्ले किया था जिसमें वे अपनी बच्ची को सीरियल किलर से बचाते हैं। तो दर्शकों को उनका एक किरदार उनकी हाल फिलहाल की पर्सनैलिटी से मैच होता नहीं दिखा। लव में पैशन होने के बावजूद भी जॉन की साल 2014 की मूवी लव एंड मर्सी मूवी तो ठीक थी, मगर जॉन की एक्टिंग कुछ ठीक नहीं कर पाई। अगर टाइम होता 15 साल पहले का तो जॉन शायद कुछ धमाल कर पाते और जो मुकाम वो खोते जा रहे हैं शायद उसे भी वापस ला पाते। अब यह सब जॉन के साथ जो हुआ वो नेचुरल भी है क्योंकि उनकी एज हो चुकी है। जॉन हो चुके हैं 54 साल के, तो शायद ये उनका रिटायरमेंट हो हॉलीवुड से। लेकिन उन्होंने निराश ना होकर दूसरी कई सारी एक्टिविटीज शुरू कर दी हैं। उन्होंने लिखना शुरू किया है, उन्होंने किताब लिखना शुरू किया है। कहते हैं ना, अगर जिंदगी में कुछ खत्म होता है तो कुछ नया भी शुरू हो जाता है। जेसिका अल्बा, आप जिंदगी में जो भी काम करते हैं उससे आपकी एक छवि बनती है जो आपको आगे काम दिलवाने में मदद करती है, और आपकी छवि अगर सही नहीं बनती तो दुनिया आपसे नाता तोड़ने में एक सेकंड नहीं लगाती। जेसिका अल्बा के साथ ऐसा ही कुछ हुआ था। जेसिका को हमने देखा था फैंटास्टिक 4 में। ये मूवी हिट और फ्लॉप के बीच में झूल रही थी। कोई मूवी अगर फ्लॉप होती है तो कोई भी पूरा दोष अपने ऊपर नहीं लेता। एक्टर्स डायरेक्टर को टारगेट करते हैं, डायरेक्टर स्क्रीन राइटर्स को। खैर, जब द न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी तजुर्बेकार संस्था आपके लिए लिखे कि आपकी एक्टिंग में दम नहीं है तो आपको भी मान लेना चाहिए कि आप में ही कमी है। तो लगातार फ्लॉप मूवीज में काम करने के कारण जेसिका की एक अलग टाइप की नेगेटिव छवि बन गई। जेसिका को 5 रेजी नॉमिनेशन मिले और ये उन्हें मिलते हैं जिनकी एक्टिंग में दम नहीं होता है। तो लोगों ने मान लिया कि मूवी के अंदर अगर एल्बा है तो मूवी बेकार है और फ्लॉप भी होगी। और 2010 के एक इंटरव्यू में जेसिका ने यह भी बताया कि वो एक्टिंग की दुनिया को टाटा कर चुकी हैं और अब उनका पूरा फोकस है बिजनेस पर। खैर, ये सब कहने के बाद भी जेसिका हमें दिखी स्पाई किड्स ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड 3.5 IMDb रेटिंग के साथ। बताने की जरूरत नहीं कि मूवी कितनी बेकार होगी। उसके बाद मैकेनिक रेजरेक्शन साल 2016 मूवी कुछ खास नहीं थी। 2010 के बाद भी जेसिका ने जितनी भी मूवीज करी वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। तो क्विट करने के बाद भी हॉलीवुड से थोड़ा सा जुड़ी हुई है जेसिका, लेकिन ये नहीं पता कब तक। शॉन विलियम स्कॉट, अमेरिकन पाई से मशहूर होने वाला ये सितारा, इनका नाम है शॉन विलियम स्कॉट। शॉन को हमने देखा था द रॉक के साथ मस्ती करते हुए। साल 2001 के टाइम एक मूवी आई थी एवोल्यूशन नाम की, उसमें फाइनल डेस्टिनेशन में। मगर शॉन ने अपनी फैन फॉलोइंग बनाई है अपने किरदार स्टीव स्टिफलर से, और ये किरदार था अमेरिकन पाई सीरीज से जुड़ा। इस सीरीज की शुरुआत हुई थी 1999 से और 2012 तक चली। शॉन के लिए किरदार उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बना। इस किरदार ने शॉन को एक अलग टाइप की पहचान दी। वहीं दूसरी तरफ इस बीच शॉन ने कई दूसरी मूवीज भी करी, मगर शॉन के फैंस तो उनके स्टीव वाले किरदार को पकड़ के बैठे थे। उनकी हर एक मूवी के अंदर उनके फैंस स्टीव स्टिफलर को ही ढूंढते रहते थे। ये जो शॉन के साथ हुआ ये कई सारे सेल्ब्स के साथ होता ही है कि जब लोग उनके एक लुक को इस तरीके से पसंद करते हैं कि उनकी हर आने वाली मूवी के अंदर उनके उसी लुक को ढूंढते रहते हैं, वो भी उसी स्वाद के साथ। ऐसा होना तो नामुमकिन है ना। अगर शॉन को पता होता कि अमेरिकन पाई सीरीज में काम करना उनके करियर पर ऐसा असर छोड़ेगा तो शायद वो अमेरिकन पाई सीरीज में काम ही ना करते। तो शॉन के साथ जब ये हुआ तो शॉन ने परफेक्ट सोल्यूशन निकाला कि उन्हें मूवीज करनी ही नहीं है। उन्होंने वॉइस ओवर करना शुरू किया और आइस एज की कई सारी मूवीज में उन्होंने अपनी आवाज दी है, और इसलिए ये चेहरा हमें बड़े पर्दे पर काफी कम नजर आता है। सेरा मिशेल गेलर, 1999 की क्रूएल इंटेंशंस मूवी से दुनिया भर में अपनी पहचान बनाने वाली सेरा मिशेल गेलर अब हमें हॉलीवुड की किसी नई मूवी में क्यों नहीं दिखती। वैसे सेरा की जिंदगी का सबसे बड़ा शो तो वही था जिसने इन्हें हॉलीवुड में मशहूर किया था। ये शो था बफी द वैम्पायर, जो आया था 1997 में। सेरा का लुक इस शो में लोगों को काफी पसंद आया था। इसके बाद सेरा ने कई सारी मूवीज करी, लेकिन सेरा की हुई सारी नॉन हॉरर मूवीज सभी फ्लॉप होती चली गयी। यह समय सेरा के लिए काफी भारी था।
तो सहरा ने बड़े पर्दे से वापसी करी छोटे पर्दे पर, लेकिन छोटे पर्दे पर वापसी से भी इनका कैमरे से रिलेशनशिप टूटता दिखा। 2011 के टीवी शो रिंगर में भी ये कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। एक के बाद एक फ्लॉप मूवीज और शो में काम करते रहने से इन्होंने ये नतीजा निकाला कि अब इन्हें इस सबसे आजादी चाहिए। तो इन्होंने हॉलीवुड को जय सिया राम कहा और वॉइस ओवर में हाथ आजमाया, वहाँ इन्हें थोड़ी कामयाबी मिली। तो शायद सहरा अब हमें बड़े पर्दे पर नहीं दिखेंगी और न ही छोटे पर्दे पर, लेकिन काफी कुछ नया शुरू कर दिया है सहरा ने अपनी जिंदगी में। टॉबी मैगवायर। वैसे आज स्पाइडरमैन को कई बार बदला गया है, लेकिन जो साल 2000 वाला स्पाइडरमैन था वो सभी का फेवरेट था। हर कोई इस बारे में बात करने को पसंद करता ही है कि टॉबी मैगवायर हमें स्पाइडरमैन 3 तक ही क्यों दिखे, इसके बाद क्या हुआ था। 2013 के एक इंटरव्यू में स्पाइडरमैन के डायरेक्टर सैम राइमी ने बताया कि सोनी सैम राइमी और टॉबी दोनों को ही स्पाइडरमैन प्रोजेक्ट से हटाना चाहता था, जिस वजह से राइमी को अगली स्पाइडरमैन मूवी की स्क्रिप्ट पाने में काफी डिले हुआ, मतलब कई सालों का। तो इस बीच टॉबी की एज हो गई 35 साल की और स्पाइडरमैन का किरदार है 18 साल के आसपास का। तो 35 की एज में टॉबी को 18 का दिखाना नामुमकिन हो गया, तो टॉबी को हटाने का फैसला किया गया और उनकी जगह ली एंड्रयू गारफील्ड ने। टॉबी ने इस बीच कई मूवीज को प्रोड्यूस भी किया और मूवीज को प्रोड्यूस करने का एक कारण यह भी था कि उनकी एक्टिंग का सफर लगभग थम गया था सोनी के इस फैसले के कारण। खैर बहुत एफर्ट लगाने के बाद भी टॉबी ने जितनी भी मूवीज प्रोड्यूस करी वो सभी फ्लॉप गई और एक टाइम तो ऐसा भी था कि उनकी इमेज भी खराब हुई थी जब ये पता चला कि लीगल पोकर क्लब में टॉबी का पैसा लगा हुआ है। ये सभी बातें टॉबी को काफी निराश कर गयी। तो टॉबी ने भी सितारों की दुनिया को कह दिया अलविदा। उनकी फैमिली है वो खुश है, उनके 2 बच्चे भी हैं। वैसे बतौर एक प्रोड्यूसर वो आज भी वर्क कर रहे हैं। उनकी अपकमिंग मूवी है बेबीलोन। तो ये कुछ फेमस हस्तियां थी जिन्होंने फिल्मी दुनिया से लगभग अपना मुंह फेर लिया है और वीडियो को विश्राम देने का टाइम आ चुका है। और आज का वीडियो देखने के बाद आपके अंदर की मशहूर हस्ती को कैसा लगा कमेंट में थोड़ा सा बता देना, एक लाइक ठोक देना और एक शेयर मार देना। और आपको मेरी इस छोटी सी कोशिश पर थोड़ा सा प्यार आ जाए और आपको इस टाइप के वीडियो देखना पसंद है तो सब्सक्राइब के लाल बटन को काला कर दिल के घंटे को जोरों से बजा देना। और आप हमारे वीडियोस को ब्लॉग के रूप में पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए